सुप्रभात प्रिय बच्चों। हम सब एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। हाँ, तो आपसे मेरा सवाल है, क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? ज़िंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, तो क्या उन उतार चढ़ाव, उन दुख की घड़ियों में निराश होना निश्चित है? क्या निराश हुआ जाए बैठकर, या हम कुछ और भी कर सकते हैं? चलिए आइए पढ़ते हैं कहानी और इसमें से एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार आकर कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गुहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानो महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहानी को तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इस कहानी के इतने हिस्से तक हमने अभी तक यही चर्चा की है कि क्या निराश होना आवश्यक है। जब लेखक चारों तरफ अंधेरा भरा और अंधेरे भरे समाचारों को देखता है तो दिल उसका बैठ जाता है, निराश हो जाता है कि चारों तरफ लूट खसोट, मार पीट, आरोप, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, यही सब चल रहा है। तो क्या इतना बुरा समय आ गया? और अगर इतना बुरा समय आ गया तो क्या बैठकर निराश हुआ जाए? कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।